कल जो हुआ था पैराग्राफ अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं कि विश्व नियंता ने स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप बनाए सृष्टि के। कहीं भावों की शक्ति है तो कहीं स्थूल दर्शन है। शक्ति से परिचालित संसार, सूक्ष्म सदा रहस्यमय रसमय रहा। किसी साधारण सी सूक्ष्म वस्तु तथा भावना को ही सूक्ष्म मान लेना उसका अर्थात सूक्ष्म का पूर्ण रूप नहीं। सूक्ष्म के भी कई रूप है, कई स्थिति है। कण भी सूक्ष्म कहलाते, मन भी सूक्ष्म ही है। मन का रूप सूक्ष्म है, इसीलिए तो विशेषतः प्राणी इसे समझ नहीं पाते और मन वश में नहीं होता कह उसे छोड़ देते। स्थूल का मन पर दबाव, नियंत्रण, किंतु मन कब दबाव सह सका? मन सदा स्वतंत्रता का आदि है। स्थूल में पूजा पाठ, कर्म कांड इत्यादि तो मानव बहुत कुछ करता रहता है, किंतु मन की ओर तो उसका ध्यान भी नहीं। स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म की ओर भी ध्यान दिया जाए तो किया हुआ सार्थक, अन्यथा कर्म का चक्कर मात्र रह जाता है। और यही भाव लिया गया था कि जो रचयिता है विश्व का, और रचयिता ही नहीं है, नियंता भी है, यानी उसको चलाता है, उसका नियंत्रण करता है और जैसे जो आवश्यक है वो सब कुछ प्रस्तुत करता है। तो दो रूप उसने सामने रखे, एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप। तो सृष्टि के दोनों रूप, प्रकृति के दोनों रूप हमारे सामने प्रकट हैं। एक है सूक्ष्म और दूसरा है स्थूल, और ये किसी और के बनाए हुए नहीं है, ये सृष्टिकर्ता के बनाए हुए हैं। और वो विश्व नियंता जो पूरे विश्व का संचालन करता है उसके बनाए हुए हैं। अब कहीं पे स्थूल का बोलबाला है, स्थूल के दर्शन ही दर्शन है ऊपरी, और कहीं पर भावों की शक्ति है, यानी भाव जो है उसका अपना ही साम्राज्य है और समझने वाले ही समझ पाते हैं। अन्यथा स्थूल में दर्शन करके, बाहर का रूप देख करके ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं, उसके पीछे जो भाव छिपा हुआ होता है उसको समझ नहीं पाते हैं। शब्द हैं, शब्द स्थूल रूप हैं, किंतु उन शब्दों के पीछे जो भाव है उसको जब समझने लगता है प्राणी, तब जाकर भावों की शक्ति से परिचित होता है, उसे पता लगता है पूरा का पूरा संसार जो है वो शक्ति का ही एक रूप है और शक्ति से ही परिचालित है। कहीं पर वो शक्ति स्थूल रूप में कार्य कर रही है, कहीं पर सूक्ष्म रूप में, किंतु जो सूक्ष्म रहता है वो रहस्यमय रहता है, यानी पता नहीं लगता उसका। और जैसे जैसे उसका रहस्य खुलता है, रहस्योद्घाटन होता है, वैसे वैसे प्राणी को और उसमें रस मिलता रहता है। तो इसलिए हमेशा से ही रहस्यमय है और रसमय है। और कोई व्यक्ति अगर साधारण सी सूक्ष्म वस्तु और साधारण सी सूक्ष्म भावना को ही सूक्ष्म मान ले, वो तो उसका एक अंश मात्र है, एक छोटे से कण के बराबर है। वो सूक्ष्म का पूर्ण रूप नहीं है। सूक्ष्म के भी न जाने कितने ही रूप हैं और उनकी कितनी ही स्थिति है, यानी कितने ही धरातल हैं। छोटे छोटे कण जो होते हैं वो भी सूक्ष्म कहलाते हैं, और उन छोटे छोटे कणों से ही बना हुआ मन है, वो मन भी सूक्ष्म ही है। और मन का रूप सूक्ष्म है यह हम सब जानते हैं, किंतु हम यह नहीं समझ पाते कि हमारा मन आखिर क्या चाहता है, क्या कर रहा है। और उसके ऊपर न तो हम कुछ खोज करते हैं, न रहस्योद्घाटन होता है, न ही हमको रस मिलता है। इसलिए प्राय यही सुना जाता है कि भाई मन वश में नहीं होता कहकर हम उसे छोड़ देते हैं, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं और बार बार
उस मन को नियंत्रित करने के लिए स्थूल का सहारा लेते हैं, तन को कष्ट देते हैं, न जाने किन किन प्रकार से जप तप करके हम उस मन के ऊपर दबाव डालते हैं, किंतु मन स्वतंत्रता का आदी है, हमेशा अभ्यासी है, वो स्वतंत्र ही रहना चाहता है। तो जितना कुछ भी कर ले, स्थूल में पूजा कर ले, पाठ कर ले, कर्म कांड कर ले, जप तप कर ले, यह सब तो करता ही रहता है, किंतु यदि मन का उस ओर ध्यान नहीं है तो फिर वो सब किया हुआ निरर्थक है, एक कर्म मात्र रह जाता है। तो सूक्ष्म की ओर जब ध्यान देता है तभी वो किया हुआ कुछ अर्थ रखता है, यानी सार्थक है, और कुछ समझ में भी आता है, मन कुछ उससे ग्रहण भी करता है। नहीं तो इसी प्रकार से पूजा पाठ चलता रहता है, कर्मकांड चलता रहता है, जप तप, और उससे ज्यादा हमारी मनोकामनाओं की हो सकता है पूर्ति हो, किंतु उतना तो नहीं है ना जीवन। सूक्ष्म का जीवन तो बहुत व्यापक है, और वही समझना है स्थूल और सूक्ष्म, और इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। और इस लेख का शीर्षक ही यही है, स्थूल सूक्ष्म, और उसी को सुलोचनाबाई मौसी जी समझा रहे हैं, और हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम उनके लिखे हुए इन लेखों का विश्लेषण कर रहे हैं और सुन रहे हैं। आज कह रहे हैं कि मन की शांति के लिए देव या गुरु की उपासना की जाती है। इसके भीतर भाव निराकार है और स्थूल रूप तो स्थूल है ही। उपासक का भी तन मन लीन हो जाए, अर्थात इंद्रियां शांत तथा मन भाव में विभोर, तो पूजा भक्ति सार्थक। भाव ही तो इष्ट का रूप है, और भक्त की उपासना भी भाव है। जहां भक्त भाव पाता है, वही सूक्ष्म मन जो स्थूल जगत तथा सूक्ष्म विचारों के जगत में चक्कर काटता रहता है, वह कुछ शांत होता है। उसे उसके इष्ट की भावना कुछ पिला रही है, कुछ दे रही है, पाकर प्रसन्न होता है मन। तो मन की शांति चाहिए सभी को, किसको नहीं चाहिए? सबको पता है ये मन उछल कूद मचाता रहता है, परेशान करता रहता है, वश में ही नहीं आता, सबको पता है। तो उसको शांत तो करना होगा ना। तो यदि शांति चाहिए, मानसिक शांति, मन की शांति, तो उसके लिए कोई इष्ट होना चाहिए सामने। वो इष्ट कोई भी देव हो सकता है, गुरु हो सकता है, और गुरु को भी देव की उपाधि दी गई है, बल्कि तीनों देव उसी में समाये हुए हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, कहते ही रहते हैं हम लोग प्रार्थना में। तो गुरुदेव तो एक ऐसा देव है जिसमें सब समाये हुए होते हैं। तो उसकी उपासना की जाती है। किस लिए की जाती है, क्या उद्देश्य है उसका? वह है मन की शांति के लिए। अब जब मन की शांति चाहिए, तब सामने तो इष्ट है, स्थूल रूप में है, वो साकार रूप में, किंतु उस इष्ट के भीतर जो भाव है वो तो सूक्ष्म है, वो तो निराकार रूप में है। तो इष्ट के भीतर तो भाव है, वो निराकार है, और स्थूल रूप वो साकार है, वो तो दिखलाई देता है हमें। तो ये तो हो गया इष्ट का रूप। और उपासक का भी है, तन है, मन है। तन स्थूल रूप है, मन सूक्ष्म रूप है। तो तन मन लीन हो जाए यदि उपासक का उपासना के माध्यम से उपास्य तक, यानी अपने इष्ट तक, तब जाकर जो इंद्रियां हैं जो इस तन से संबंधित हैं वो शांत होती हैं और मन भाव में विभोर होता है।
और ये अवस्था जब बन जाती है तब उसकी पूजा और भक्ति सार्थक होती है। अन्यथा जो बात पहले भी आई, पूजा पाठ कर्म कांड धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर बहुत कुछ करता रहता है प्राणी, और अपने आप को भक्त भी मान लेता है, उपासक भी मान लेता है, किंतु जब तक मन भाव में विभोर न हो जाए और इंद्रियां शमित न हो जाएं, यानी शांत न हो जाएं, तब तक पूजा और भक्ति दोनों ही अधूरी रहती है। अब जो इष्ट का रूप है बाहर तो दिखलाई दे रहा है, स्थूल रूप, किंतु सूक्ष्म रूप वो है भाव। तो भाव ही तो इष्ट का रूप है, और जिस दिन यह पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए, तब वो प्रारंभिक अवस्था भाव की बन जाती है, जिसको गुरुदेव ने भावयोग पुस्तक में बतलाया कि भाव में क्या होता है, इष्ट होता है। तो प्रथम तो इष्ट होता है, यानी इष्ट का साकार रूप होता है। जब भी भाव की अनुभूति करेंगे वो इष्ट का एक साकार रूप हमारे सामने आएगा, और उसके बाद जैसे जैसे भाव और प्रगाढ़ होता जाता है तब इष्ट का भाव आता है। प्रथम इष्ट है, फिर इष्ट का भाव है, और वो भाव ही इष्ट का सूक्ष्म रूप है। जब भाव में इष्ट होता है तो भाव के द्वारा हम उस साकार रूप को देखते हैं, भाव की दृष्टि से देखते हैं, किंतु उस साकार के भीतर, उस स्थूल रूप के भीतर जो निराकार है भाव, वो क्या है, वो उसके अंदर प्रवेश करने से पता लगता है, वही भाव इष्ट का रूप समझ में आता है। तो भाव ही तो इष्ट का रूप है, और भक्त की उपासना भी भाव ही है, यानी भाव के द्वारा ही वो उपासना कर रहा है, और भाव ही उसके इष्ट का रूप है। तो कहां जाना है उसको? उसको आगे बढ़ते जाना है, उस भाव के द्वारा अपने इष्ट का साथ पाकर के अपने स्वयं के भाव तक पहुंचना है। तो धीरे धीरे जहां जहां भक्त भाव पाता है, और जैसे जैसे उसके भाव की अनुभूति और प्रगाढ़ होती जाती है, तो जो सूक्ष्म मन जिसे पहले भाव का पता ही नहीं था, जो स्थूल जगत में ही रमण करता था, और थोड़े बहुत जो सूक्ष्म रूप में विचार आते भी थे वो भी स्थूल जगत से ही संबंधित होते थे, उन्हीं सूक्ष्म विचारों के जगत में ही चक्कर काटता रहता था। अब वो शांत होने लग गया, समझ में आने लगता है, ये एक पहचान है किस प्रकार से भाव हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है, किस प्रकार हमारी जो उपासना है, हमारी जो भक्ति है, पूजा है, वो आगे की ओर बढ़ रही है, यानी मन कुछ कुछ शांत होने लगता है। और जैसे जैसे वो शांति और उसका ड्यूरेशन यानी उसका समय और बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे समझ में आने लगता है कि इष्ट की भावना उसे कुछ पिला रही है। क्या पिला रही है? भाव का रस पिला रही है, कुछ दे रही है। क्या दे रही है उसको वो समझ नहीं पाता, क्योंकि दाता की देन ऐसी है जो समझने के लिए नहीं होती है, वो बस छिपा के रखने के लिए होती है। अपने भीतर गहराई में कहां पहुंच जाती है पता ही नहीं लगता। इष्ट की भावना जो उसे पिला रही है, प्रेम भाव का रस, उससे उसका सूक्ष्म पुष्ट होता है, शक्तिशाली होता है, और जो कुछ भी उसके साथ
उसको देती है वो इष्ट की भावना, उसको पाकर के मन प्रसन्न होता है और प्रसन्नता से प्रारंभ होता है और कहाँ वो प्रसन्नता अपनी गहराई में पहुंच जाती है, धीरे धीरे उस अवस्था तक मन पहुंचने का प्रयास करता है। तो ये एक पहचान है कि जब हम भक्ति में लगते हैं, भाव के द्वारा आगे बढ़ते हैं, तो किस प्रकार हमें मानसिक शांति मिलती है और वो शांति और बढ़ती चली जाती है, जो कुछ समय के लिए होती है, कुछ क्षण के लिए होती है, उसका समय और बढ़ता चला जाता है और अंतिम लक्ष्य जो प्राणी का है वो है परम शांति। ये परम शांति कोई मरने के बाद की नहीं है। लोग कहते हैं शरीर शांत हो गया। शरीर शांत हो गया तो क्या हुआ? क्या मन शांत हुआ शरीर शांत होने के पहले? क्या शरीर शांत होने के पहले पूरी तरह से परम शांति का अनुभव हुआ? यही तो उसका लक्ष्य होता है। और जो कुछ भी इष्ट की भावना उसे भाव के रूप में, प्रेम के रूप में आगे बढ़ाती रहती है, वो बढ़ता जाता है, प्रसन्नता पूर्वक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में चलता रहता है। आगे है, स्थूल के कार्यों में सीमा है, समय की अवधि है और स्थूल की शक्ति भी सीमित। सूक्ष्म के कार्यों की कोई अवधि नहीं, सीमा नहीं। विराट यह विश्व है। मनुष्य प्रकृति से अनुप्राणित तथा अनुशासित होकर भी प्रकृति के भाव को नहीं समझ पाया, तो सूक्ष्म को समझना तो उसके लिए और भी कठिन है। शांति आती है स्थूल सूक्ष्म के कृत्यों को समझने से। द्वंद्व है भीतर बाहर का। अधिकतर प्राणी मात्र का ध्यान स्थूल की ओर है। प्रत्येक कार्य का वे रूप स्थूल में देखना चाहते हैं तथा अपने भी कार्यों का दिखावा कर ही वे संतुष्ट से होते, किंतु सूक्ष्म का स्थूल रूप धारण करना ही तो भावों के आवागमन का रूप है। इस पैराग्राफ में कई तरह की बातें आई हैं जो हमें समझना चाहिए कि यह तो हम सबको पता है कि स्थूल सीमित है। सीमित है यानी दिखलाई पड़ता है, और यदि उसको दूसरी दृष्टि से समझा जाए तो 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मतलब उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो इस तरह जो कुछ भी है स्थूल का बड़ा सीमित है, और जो भी कार्य भी हम करेंगे तो एक सीमा में रहकर ही कर पाएंगे। और स्थूल की समय की अवधि है, यानी जैसे हमारा यह स्थूल शरीर हमको मिला है, इसकी भी एक उम्र है। इसके लिए भी जो समय की अवधि है जिसे हम उम्र कहते हैं, और इस स्थूल शरीर की भी शक्ति बड़ी सीमित है। कितना भी कोई वर्जिश कर ले, कसरत कर ले, कितना क्या कर पाएगा इस स्थूल शरीर से? तो स्थूल में हम सबको पता है कार्यों में भी सीमा है, कितना कर लेगा, ज्यादा नहीं कर पाता। समय की अवधि भी बहुत सीमित है और शक्ति भी बहुत सीमित है। किंतु जैसे ही सूक्ष्म की ओर ध्यान जाता है तब लगता है कि सूक्ष्म के कार्यों की तो कोई अवधि है नहीं, क्योंकि यदि हमारा मन भीतर की ओर गमन करना प्रारंभ कर चुका है और धीरे धीरे हम अपने परम लक्ष्य, परम शांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है इस जन्म में हम वहां तक न पहुंच पाएं, तो क्या शरीर की अवधि पूरी हो गई तो वो सूक्ष्म का जो कार्य अधूरा रह गया वो भी वही खत्म हो गया? ऐसा नहीं है।
पुनः जब जन्म लेता है तो वहीं से फिर से प्रारंभ करता है और उसी को संस्कार कहा जाता है। और उसको बहुत सहज रूप में बीवी जी समझाया करते थे कि जैसे ठंड का मौसम आया, सर्दी आई, तो स्वेटर बुनना शुरू किया आपने। एक स्वेटर बुन लिया, पहना, फिर लगा एक और बुन लेते हैं। बुनना शुरू किया, समय उतना मिल नहीं पाया या कोई और कारण रहा तो वो स्वेटर पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, अधूरा रह गया। फिर गर्मी में तो स्वेटर बुनने को मन ही नहीं करता है। फिर से सर्दी आएगी तो क्या उस स्वेटर को फिर से उधेड़ के बुना जाता है? जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। वैसे ही है, इस जन्म में नहीं हो सका। सूक्ष्म की अवधि तो असीमित है, कोई सीमा है ही नहीं। जितनी बार, और जिस दिन पूरा होगा सारा हमारा सूक्ष्म का कार्य, तभी जाकर हमको आवागमन से छुटकारा मिलेगा। ये बात बिल्कुल तय है। तो सूक्ष्म के कार्यों की कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा भी नहीं है। आप जितना चाहो कर सकते हो, कहीं किसी की रोक टोक नहीं है। यह तो आपकी मानसिक पूजा है, सूक्ष्म में पूजा है। किसी को क्या पता लगे आप घर के कार्य भी कर रहे हैं और भीतर भीतर प्रभु का सुमिरन भी चल रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं लगता। तो सूक्ष्म की कोई सीमा नहीं है, कोई अवधि नहीं है। और जब चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो यह विश्व तो बहुत विराट है। तरह तरह के लोग हैं यहाँ पर, न जाने किन किन लोगों की क्या क्या प्रकृति है, यानी उनका नेचर है, उनका स्वभाव है। और जो जहां रहता है वहां की जो स्थूल प्रकृति है, उसी के अनुसार उसके भाव विचार भी बनते हैं और साथ ही उसी के अनुसार उसकी जीवन शैली भी होती है। तो प्रकृति से ही प्रेरणा मिलती है, अनुप्राणित होता है यानी प्रेरित होता है। साथ साथ प्रकृति से अगर इस तरह से जुड़ जाए कि प्रकृति उसको आगे संचालित करती रहे तो बड़ा ही प्राकृतिक हो जाता है जीवन। जो हमारे पूर्वजों का जीवन था, ऋषि मुनियों का, बहुत ही सहजता से प्रकृति से अनुप्राणित होता था और प्रकृति के साथ इतना तालमेल बैठाकर, इतना कोऑर्डिनेट करके वो अपना जीवन जीते थे। और उनके प्राणों में हमेशा प्रकृति नई नई ऊर्जा का संचार करती रहती थी। तो आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, मनुष्य उसी प्रकृति से ही अनुप्राणित है। किंतु क्या वो प्रकृति की तरह अनुशासित है? अगर नहीं है तो प्रकृति अनुशासन सिखा देती है उसको। फिर भी वो समझ नहीं पाता प्रकृति को कि प्रकृति मुझे क्या समझाना चाह रही है। तो जो प्रकृति के द्वारा संचालित है, अनुप्राणित है, अनुशासित है, सभी कुछ है मनुष्य का जीवन, तो फिर भी वो प्रकृति के भाव को समझ नहीं पाता कि प्रकृति किस लिए कर रही है ये सब। ये सिर्फ मनुष्य और प्रकृति का इंटरेक्शन नहीं है। प्रकृति जो कुछ भी करती है वो पुरुष के इशारे पे करती है, पुरुष यानी परमात्मा, और उसी के अनुसार वो चलती है। और इस बात को जिस दिन समझ लेगा प्राणी, उस दिन वो प्रकृति के भाव को भी समझ पाएगा। तो उसको समझ नहीं पाता, सब कुछ चल रहा है प्रकृति के हिसाब से, मौसम बदल रहे हैं, सुबह शाम हो रही है, किंतु फिर भी समझ नहीं पा रहा प्रकृति को। तो सूक्ष्म को समझना तो उसके लिए और भी कठिन है। यानी उस प्रकृति के पीछे जो सूक्ष्म प्रकृति है और तुम्हारी जो स्थूल प्रकृति है, जो स्थूल शरीर है, यदि प्रकृति से अनुप्राणित और अनुशासित होकर चल भी रहा है तो क्या तुम अपने सूक्ष्म को समझ पा रहे हो? बहुत कठिन है। जैसे जैसे समझेगा स्थूल को, सूक्ष्म को,
किस प्रकार स्थूल कार्य करता है, किस प्रकार सूक्ष्म कार्य करता है। तो स्थूल और सूक्ष्म के जो भी कार्य हैं, जो भी कृत्य हैं, उनको समझने से थोड़ा सा संतोष मिलता है कि भाई अब रहस्योद्घाटन हो रहा है। और वो रहस्य उद्घाटन होता है तब उसे थोड़ा थोड़ा रस मिलता है, और जब रस मिलता है तब अपने आप ही एक शांति का अनुभव होता है। नहीं तो स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है जीवन में। वो समझने लगता है कि यह जो द्वंद्व है मन में, विचारों का द्वंद्व, यह भीतर बाहर का है। कभी भीतर बाहर आता है, बाहर भीतर जाता है मन, और इसमें यही दिखाई पड़ता है कि अधिकतर जो प्राणी, उनका ध्यान स्थूल की ओर ही लगा रहता है, यानी बाहर बाहर ही उनका मन खेलता रहता है। और इसलिए जो कुछ भी वो देखना चाहता है, समझना चाहता है, वो स्थूल में ही चाहता है। और यदि उसे कुछ मिल भी गया, सूक्ष्म में कुछ अनुभूति भी हो गई, कुछ अनुभव भी मिल गया, तो भी वो अपने स्थूल के कार्यों के द्वारा ही दिखावा करता है। शो ऑफ करना जिसको कहते हैं, और साधारण भाषा में यही कहते हैं, बहुत शोशेबाजी है, यानी दिखावा है। वो दिखावा इसलिए करता है ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हों, उसकी ओर ध्यान दें, और ये करके वे संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई हाँ, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लोग हमको बहुत महत्व दे रहे हैं। थोड़ा सा कुछ मिला नहीं, वो चाहते हैं कि हम भी दूसरों को दिखाएं, क्योंकि वो देखता आया है स्थूल में ही पूरा रमा हुआ रहता है उसका जीवन। तो यह तो हमें समझ में आता है, किंतु सूक्ष्म का स्थूल रूप धारण करना वो है क्या आखिर? किस तरह से सूक्ष्म स्थूल रूप धारण करता है? दिखावा तो कर रहा है, किंतु समझो यह भावों का आवागमन का रूप है। यानी जो भाव तुम्हारे भीतर आए थे, अब वो बाहर निकल गए। आवागमन, आवाजाही, आया, कहीं से आया, प्रभु की कृपा से आया। कुछ सुना, कुछ समझा, कुछ अनुभव हुआ, और फिर उसको जब हम दिखावे में लग जाएंगे स्थूल में, तो फिर जो आया हुआ है वो चला जाता है। इसीलिए बार बार ये बात आती है कि जो सूक्ष्म है उसको सूक्ष्म में ही हमें काम में लेना चाहिए, उसको दिखावा नहीं करना। स्थूल रूप धारण करेंगे तो वो भावों का आवागमन चलता रहेगा, और अंदर ज्यादा गहराई में वो भाव प्रवेश कर नहीं पाएंगे। आगे कह रहे हैं, जब सूक्ष्म तत्व रूप धारण करते हैं तो उनकी शक्ति का प्रसार तथा प्रचार होता। रूप रंग धारण करते वे तत्व, जो प्रसार प्रचार होता, कण कण के रूप में विस्तृत हो जाती उनकी भावना। तत्व जिन्हें कण मात्र का रूप दिया जाता, फिर भी स्थूल में इतना विस्तृत रूप बन जाता है। यही तो स्थूल सूक्ष्म में अंतर है। जैसे बीज के अंदर महान सूक्ष्म भावना है, ऐसे ही सूक्ष्म की शक्ति है। तो सूक्ष्म की शक्ति का आकलन सूक्ष्म से ही हो सकता है, स्थूल से उसका आकलन नहीं हो सकता। किंतु फिर भी वो जो सूक्ष्म है वो तत्वों के रूप में आता है, यानी छोटे छोटे कण होते हैं, और वो धीरे धीरे उनका प्रसार होने लगता है। तब वो जैसे बीज है, एक छोटा सा बीज है, किंतु जब उसे समुचित वातावरण मिलता है, यानी मिट्टी मिलती है, सिंचन मिलता है, सब कुछ होता है, तब अपने आप ही वो विकसित होता है, कहां से कहां पहुंच जाता है। उसके भीतर भावना होती है, इतनी सूक्ष्म भावना
विराट भावना छिपी हुई है उसके भीतर कि वो अपने आप को प्रकट करे। उसी प्रकार जो सूक्ष्म तत्व है वो जब रूप धारण करते हैं तभी पता लगता है कि उसके भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है, और उस शक्ति का अपने आप ही प्रसार होता है और अपने आप ही प्रचार होता है। और तब जाकर के वो जो सूक्ष्म तत्व हैं वो स्थूल में परिवर्तित होते हैं और कोई न कोई रंग, कोई न कोई रूप धारण करते हैं वो सूक्ष्म के तत्व। तो जैसे जैसे प्रसार प्रचार होता जाता है तो वो कण और बढ़ते चले जाते हैं। कण कण के रूप में विस्तृत हो जाती उनकी भावना। यह जो सूक्ष्म की भावना जो तत्व रूप में आई, कहां से शुरू हुआ? वो बीज रूप में वो था, वो परमात्मा। इसीलिए उसको बीजक भी कहा गया, ब्रह्म बीज भी कहा गया। सब कुछ है वो भीतर, और उसी की शक्ति का प्रसार होता है। इसकी संभावना यानी उसे समुचित जब वातावरण मिल जाता है भीतर का, सूक्ष्म का, तब वो कण कण के रूप में फैलता जाता है। जैसे बीज एक वृक्ष का रूप लेता है, तना, पत्ते, फूल, फल सब कुछ आने लगते हैं। तो इस तरह विस्तृत होती जाती है उनकी भावना। तो जो छोटे छोटे कण हैं तत्वों के रूप में है, कण मात्र है, वो बहुत ही छोटा, सूक्ष्माति सूक्ष्म हो सकता है। इसके बावजूद भी वो स्थूल में इतना विस्तृत रूप बन जाता है। तो यही तो समझना है कि यही अंतर है स्थूल में और सूक्ष्म में। स्थूल में कोई अगर चीज है सामने दिखलाई देती है, स्वाभाविक है धीरे धीरे वो क्षय को प्राप्त होती है। क्षय को प्राप्त होती है यानी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जबकि सूक्ष्म में कोई चीज हमें दिखलाई देती है, और यदि कण कण को एक ऐसा आधार मिल जाए, कुछ ऐसा वातावरण मिल जाए, तो कितना वो व्यापक हो जाता है, कितना उसका विस्तृत रूप बन जाता है, पता ही नहीं लगता। यही अंतर है। जबकि स्थूल जो है वो सिकुड़ता जाता है, और सूक्ष्म जो है वो विस्तार के रूप में फैलता जाता है। सीधा सा उदाहरण है, एक जल का ले हम। जल है, वो जब स्थूल रूप धारण करता है यानी बर्फ बन जाता है तो वो सिकुड़ जाता है। प्रत्येक द्रव जो होता है, कोई भी लिक्विड होता है, वो सिकुड़ जाता है जब वो ठोस रूप धारण करता है। और वही जब सूक्ष्म रूप धारण करता है वो जल यानी वाष्प बनता है, तो कितना व्यापक हो जाता है, विस्तृत रूप हो जाता है उसका। तो यही अंतर है सूक्ष्म में और स्थूल में। तो यही सूक्ष्म की शक्ति है जिससे अवगत होता है जब प्राणी, तब उसे पता लगता है कि अपने आप ही सूक्ष्म की शक्ति का प्रसार होता है, अपने आप ही वो रंग रूप धारण करके बाहर प्रकट होती है। आगे है भिन्न भिन्न कोश हैं, जैसे विश्वकोश, शब्दकोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश इत्यादि। ऐसे ही सूक्ष्म तत्वों का भी कोश है, किंतु वहां तक सभी पहुंच भी नहीं पाते। साधारण प्राणी तो विश्वकोश में ही चक्कर लगाते रहते हैं, फिर उस कोश तक तो पहुंचना असंभव सा ही रहता है।
सूक्ष्म तत्व कोश तक तो संत पहुंचते हैं अपनी शक्ति द्वारा और उन तत्वों का रहस्योद्घाटन करते हैं मनुष्य के सम्मुख। छोटे छोटे कण रस के साथ भाव भावना का रूप धारण कर वाणी से व्याख्या द्वारा अपना भाव फैलाते हैं और मानव के मन के लिए ज्ञान आनंद का संसार बन जाते। बन नहीं जाते, वे तो हैं ही ज्ञान आनंद का संसार। मनुष्य यहां तक तो तब न पहुंचता है जब वह संसार के रोने धोने से अवकाश पाए। तो सबसे पहले तो ये जो अंतिम लाइन है उसको हम अच्छी तरह से समझ लें तो हमको समझ में आ जाएंगी सारी बातें कि अभी मनुष्य जो है कौन से कोष में है। वो तब न पहुंचे वहां कि संसार के रोने धोने से अवकाश पाए। संसार का रोना धोना, तो संसार क्या है? स्थूल रूप है, और वो स्थूल रूप एक कोश कहें उसको, या कहें कि सब कुछ इतना फैला हुआ है। कोश का अर्थ होता है उसका भंडार या उसका खजाना। उसी तरह कोश एक खोल होता है जिससे आविष्ठित होती हैं सब चीजें। यहां अभी संसार के रोने धोने में ही यानी विश्व कोश में ही वो लगा हुआ है। और सबसे पहला जो कोश आता है जो कि वेदांत के अनुसार बताए गए हैं, 5 कोश बताए गए हैं। यहां दूसरे ढंग से रखी हुई बात हम वो अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से स्पष्ट हो जाएंगी सब बातें। वेदांत के अनुसार 5 बताए गए हैं कोश, जिससे यह आत्मा जो है या आत्म तत्व जो है आविष्ठित है। और वो 5 कोश हैं, पहला अन्नमय कोश, दूसरा मनोमय कोश, तीसरा प्राणमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। तो ये 5 कोश बताए गए हैं वेदांत में। तो यह जो बातें हो रही हैं अभी कि संसार के रोने धोने में ही लगा हुआ है, यह अन्नमय कोश है। यानी हमारे जो शरीर का पोषण होता है अन्न से होता है, और वो एक ऐसा खोल है, एक ऐसा आवरण है जो सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है मन का, वो मनोमय कोश है। फिर आता है प्राणों की बात, प्राणमय कोश, और उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, यानी ज्ञान की बातें होती हैं। और ज्ञान की जब बातें होती हैं तो वही विशेष ज्ञान विज्ञान है। और जब वो संपूर्ण हो जाता है ज्ञान, तब आनंदमय कोश है जो कि आत्मा का स्वभाव है। और उसी के बाद पूरी तरह आत्मा अपने आप को प्रकट कर देता है। ये जो बातें कही जा रही हैं ये वेदांत के सिद्धांत के आधार पर बतलाई जा रही हैं। और यहां जो कह रहे हैं कि सूक्ष्म तत्वों का भी इसी प्रकार से कोश होता है, और प्राणी वहां पर साधारण रूप से पहुंच भी नहीं पाते। तो अब ये बात हमको स्पष्ट हो रही है बिल्कुल कि साधारण प्राणी तो विश्व कोश में ही चक्कर लगाते हैं, यानी दुनियादारी में ही लगे हुए हैं। वो अन्नमय कोश में ही किस तरह खाना पीना और उसी के जुगाड़ में लगे रहते हैं सारा दिन, कैसे कमाई हो, जो साधारण रूप में बोला जाता है कि रोटी कपड़ा और मकान, बस यही 3 चीजें हैं प्राणी के जीवन में, और उसी में लगा रहता है। और जो भी उसका स्थूल से संबंधित जो कुछ भी कार्य है वो उसी में संलग्न रहता है, और मनोमय कोश तक भी पहुंच नहीं पाता है। तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो साधारण प्राणी तो जो देखता है पूरे संसार में
जो चूहा दौड़, वो भी उसी दौड़ में शामिल हो जाता है, और ऐसे जी रहे हैं, मैं भी वैसे ही जीऊं। तो कैसे वो पहुंचेगा उस आनंदमय कोष तक? उस तक तो पहुंचना असंभव है उसके लिए, यही समझा रहे हैं आप। फिर उस कोष तक तो पहुंचना असंभव सा ही रहता है साधारण प्राणी के लिए, क्योंकि वो तो एकदम बिल्कुल पेरिफेरल जीवन जी रहा है। पेरिफेरल मतलब बहुत ही सतह पर, परिधि पर जीता रहता है, और केंद्र में है आत्मा। कैसे पहुंचे वो वहां? ये बहुत बड़ी समस्या उसके सामने रहती है। तो फिर क्या हो? अरे संत आया है ना उसके जीवन में। वो जो सूक्ष्म तत्व हैं, जो अलग अलग कोष जिसकी बातें हो रही हैं, तो संत तो पहुंचे हुए वहां अपनी शक्ति के द्वारा, और उन तत्वों का रहस्योद्घाटन भी कर रहे हैं हमारे सामने, मनुष्यों के सम्मुख बिल्कुल कर रहे हैं। कोई रहस्य रह ही नहीं जाता। अब प्रश्न इतना ही है कि वो जो आवरण, वो जो पर्दे जिसमें छिपी हुई है ये आत्मा, जो कोषों के आधार पे बताया गया, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, कैसे पहुंचे? एक एक रहस्य है ये। जब तक वो रहस्य पर्दे हटेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। और पर्दे उन्हीं के लिए हटते हैं जो इसमें थोड़ा रस लेते हैं। जिनको रस ही नहीं आता, उनके लिए रहस्य बना रहता है, और जिनके लिए रहस्य बना हुआ है, क्यों बना हुआ? वो खोज नहीं करते। खोजना है, और यह सब बताया गुरुदेव ने अच्छी तरह। खोजना क्या है? खोदना है। ऊपर ऊपर तो पृथ्वी है, तो खोदेंगे तब न भीतर जल मिलेगा। वैसे ही भीतर खोदेंगे अपने सूक्ष्म में, तभी तो हमको थोड़ा रस मिलेगा, और वो रस मिलेगा तब धीरे धीरे हम जो संत कर रहे हैं अपनी शक्ति के द्वारा तत्वों का रहस्योद्घाटन, उनको हम समझ पाएंगे। समझ ही नहीं पाएंगे, उन पे मनन चिंतन करेंगे। मनन चिंतन ही नहीं करेंगे, उसकी कृपा से हम अनुभव भी करेंगे। तो आते तो हैं छोटे छोटे कण उस रस के साथ, कुछ भाव का रूप लेते हैं और कुछ भावना का रूप लेते हैं। भावना, भाव, इन सबसे पहले आता है विचार। तो विचार से शुरू होती है सूक्ष्म की यात्रा। विचार फिर भावना बनती है, और वो भावना जब और गहराई में जाती है तब भाव का रूप धारण करती है। तो छोटे छोटे कण हैं, रस के हैं, और रस के साथ जब हम अपने भीतर अनुभव करते हैं, वो संत जो अपनी शक्ति के द्वारा उस प्रेम और भाव के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश करवा रहा है, अपनी वाणी से, उस वाणी की व्याख्या के द्वारा अपना भाव हम तक पहुंचा रहा है, तब न जाकर समझ में आए। और इतना ही नहीं करते, संत मानव के मन के लिए ज्ञान आनंद का संसार बन जाते। यानी वो बाकी के जो दो कोष हैं, यानी ज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, वहां तक पहुंचा देते हैं संत उनकी कृपा, अपनी वाणी से, अपने भावों से। और मानव का वही संसार बन जाता है। और बन क्या जाता है? बनना नहीं है, वो तो पहले से ही है। वो तो ढका हुआ था, वो तो आवरण था। जैसे जैसे आवरण हटा वो जो था वो प्रकट हो गया। वो तो है ही ज्ञान आनंद का संसार। संत तो है ही, और वो यही चाहते हैं कि प्राणी मात्र
उस ज्ञान से, उस आनंद से अवगत हो, अवगति न हो उसका अनुभव करे, और जितने भी उसके ऊपर में आवरण है, यानी जो आत्मा जिन कोशों से आविष्ठित है, वो धीरे धीरे सूक्ष्म कणों के रस के द्वारा रहस्योद्घाटन करते हुए वहां तक पहुंचे। आगे कह रहे हैं, संसार में केवल वस्तुएं ही प्रधान नहीं, आनंद के साजबाज भी हैं। सूक्ष्म मन, सूक्ष्म भाव विचार, सूक्ष्म ध्वनि, सूक्ष्म प्राण, इनकी ओर ध्यान न देकर स्थूल को देखना ही अपना कर्तव्य समझा मानव ने। जिन्होंने सूक्ष्म की ओर देखा उनका ध्यान ही न गया स्थूल की ओर, और सूक्ष्म को देखते देखते वे भी सूक्ष्म हो गए विचारों से, भावों से। उनके कार्य भी सूक्ष्म होते गए, अंत में सूक्ष्म में ही लीन हो गए। तो जो रोने धोने में लगा हुआ है उसको तो उसी से फुर्सत नहीं है, किंतु जो थोड़ी फुर्सत निकालता है, समय निकालता है, तब उसे समझ में आता है कि ये संसार में जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है ये वस्तुएं ही प्रधान नहीं है, यही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ है। वो अभी इन्हीं सब में आनंद ढूंढ रहा है, ये आनंद नहीं है। इसमें सुख हो सकता है, वो भी क्षणिक सुख हो सकता है सांसारिक स्थूल वस्तुओं में, किंतु आनंद के साजबाज किस तरह है? आनंद का एक साज है, भीतर वो एक साज है जो बे आवाज बज रहा है, जिसके ऊपर भी एक लेख गुरुदेव ने पूरा लिखा और उनकी कृपा से उसका भी विश्लेषण हुआ कि किस तरह वो बे आवाज बज रहा है वो साज, और वो कितना आनंदित करता है। किंतु वहां तक पहुंचने के लिए, यानी उस आनंदमय कोष तक पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा ना आगे। कैसे? सूक्ष्म की यात्रा है, तो सूक्ष्म मन भी है, सूक्ष्म विचार भी है, भाव भी है, सूक्ष्म में ध्वनि भी है, प्राण भी है सूक्ष्म। तो मन सूक्ष्म है, यह तो समझ में आता है कुछ हद तक, किंतु यदि वही मन स्थूल में ही रमा रहे, सूक्ष्म की ओर ध्यान न देकर वो स्थूल को देखना ही अपना कर्तव्य समझे, वो मानव, और मन के द्वारा वो सूक्ष्म की ओर यात्रा ही न करे, उस ओर आगे बढ़े ही नहीं अपनी अंतर यात्रा में, तो फिर कैसे समझ पाएगा कि मन का एक पूरी तरह सूक्ष्म रूप भी है, जिसमें जो विचार हैं वो उसे भाव की ओर ले जाते हैं। उसकी भावना कुछ ऐसी बन जाती है कि हर एक विचार से वो भाव ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है, और उसके सूक्ष्म में और गहराई, उसकी पैठ बढ़ती चली जाती है। तो देखता है कोई वस्तु, मन में उठता है कोई विचार, किंतु यदि वो काम का है तब उसे काम में लेगा, और नहीं तो यूं ही छोड़ देगा, निरर्थक है। इतनी समझ होने लगती है जब उसका ध्यान सूक्ष्म की ओर जाता है, नहीं तो स्थूल की ओर ध्यान रहेगा तो फिर भ्रमित हो जाता है और समझता है कि हाँ भाई मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, घर में है, परिवार में है, सबकी देखभाल कर रहा हूं, बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूं। कि ये कुछ सूक्ष्म विचार भी होते हैं, क्या सूक्ष्म भाव भी होते हैं, इन सब पे ध्यान ही नहीं है। और ध्वनि सूक्ष्म होती है, भाई ध्वनि तो वही होती जो कानों को सुनाई देती है, तो क्या सूक्ष्म ध्वनि भी कुछ होती है? वो तो तब न पता लगे जो गुरुदेव ने समझाया आनंद ध्वनि पुस्तक में,
जो लेख है चिंतन मनन ध्वनि, कि वो आती तो स्थूल रूप में ही है, तुमुल ध्वनि कहलाती है। वो कानों के द्वारा प्रवेश करती है, और कान जो है वो भी स्थूल इंद्रिय है, एक ज्ञानेन्द्रिय कर्ण, वहां से अंदर प्रवेश करती है कर्ण द्वार, और फिर भीतर जाती है। और भीतर जाके क्या करती है वो? विचारों का रूप लेती है। यदि हमको ध्यान दे तो, और नहीं तो जो साधारणतः कहा जाता है कि हम सुन लेते हैं और सुनी सुनी बात मुंह से बोल लेते हैं। कि जो एक पुतले का उदाहरण आता है ना, क्या करते हैं, कान में तार डाला और वो तार मुंह से निकल गया। यही है प्राणी का जीवन, यहां से सुना और वहां सुना दिया बोल करके। और दूसरे श्रेणी के क्या होते हैं, कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, गई नहीं बात अंदर। अंदर तो वो बात जाएगी जिस पे उसका ध्यान होगा, उस विचार पर तब वो मनन करेगा, और वो सूक्ष्म रूप धारण करता है। वहां से मन मनन करता है, चित्त चिंतन करता है। ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से विस्तार से उस लेख में गुरुदेव ने बतलाई हैं कि जब मन मनन करता है तो वो सूक्ष्म रूप ले लेता है, ध्वनि का वो सूक्ष्म रूप है। फिर सूक्ष्मतर हो जाती है जब चित्त चिंतन करता है, और सूक्ष्मतम प्राणों तक पहुंचा देती है वो ध्वनि। तो यहां सूक्ष्म प्राण है। हम तो प्राण वही समझते हैं जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ देते हैं, और हम अपने पूरे क्या कहें उसको, फेफड़ों को, लंग्स को, या हमारे प्राणों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, प्राणायाम। तो प्राणायाम तो कह दिया, वो तो स्थूल रूप है उसका। सूक्ष्म प्राण क्या उसके कोई अनुभव है? वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था होती है, तब मालूम पड़ता है। तो इन सब की ओर तो ध्यान है ही नहीं। जब इन सब की ओर ध्यान दिया नहीं मानव ने, तो फिर क्या होगा पता ही नहीं लगेगा। किंतु जिन्होंने ध्यान दिया, सूक्ष्म की ओर देखा, उसके बाद क्या जीवन हो गया उनका फिर स्थूल की ओर ही ध्यान नहीं गया। उनको समझ में आ गया कि स्थूल का खेल तो बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़ा सा है। असली चीज तो यह सूक्ष्म है, जो बातें बार बार होती रहती है कि जो हमारा जीवन है वो सिर्फ 10% है स्थूल, बाकी 90% तो सूक्ष्म ही है। तो फिर स्थूल की ओर ध्यान ही नहीं देता था। समझ में आ रहे, पहले तो उस 10% को ही 100% मान बैठा था। अब ध्यान गया भीतर, अब उसमें कितना आ रहा है उस पर ध्यान देता है, तो स्थूल की ओर से अपने आप ही ध्यान हट जाता है, और सूक्ष्म को देखते देखते वो भी उस सूक्ष्म की यात्रा पर, अंतर यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं, और वो भी सूक्ष्म होते चले जाते हैं अपने विचारों से, भावों से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, इस तरह अपनी भीतर की यात्रा चलती रहती है। और जब वो कार्य रूप में प्रकट होता भी है तो भी कार्य भी सूक्ष्म ही होते हैं, पकड़ में नहीं आते, समझ में नहीं आते, और अंत में वो सूक्ष्म में ही लीन हो गए। विलीन नहीं हुए हैं, लीन हुए हैं। और हम भी जब सूक्ष्म में लीन होते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो संत, वो सद्गुरु कहीं गया नहीं है, अभी भी हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। जो शुरू में बात आई कि वो वायुमंडल में विचरण करती रहती हैं वो सूक्ष्म भावनाएं, बस उनको क्या चाहिए, थोड़ा स्थान चाहिए, खाली जगह चाहिए। अभी तो ठसाठस भरा हुआ है विचारों से, स्थूल के विचारों से, इसलिए वो सब बातें भीतर प्रवेश नहीं कर पाती हैं, वो भाव अपना स्थान नहीं बना पाते हैं। और नहीं तो देखते देखते, सुनते सुनते
पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, जीवन बदल जाता है। बस यही पूरा कर रहे हैं। कोई हैंडरेज नहीं है। चलो अच्छी बात है, कोई हैंडरेज नहीं है तो सब कुछ समझ में आ गया, संतुष्टि होती है, अच्छी बात है। तनुश्री शर्मा, चलो बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। भैया जैसे लेख में यही बात है कि हम स्कूल पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और स्कूल हमारे भरा रहता है हमेशा। स्कूल में कुछ घटना हुई हम उसके बारे में ही सोचते हैं, अपने स्कूल के जीवन को लेकर ही चिंतित रहते हैं। तो मतलब हम और इसलिए हमारा मन भरा रहता है, तो अच्छी भावनाएं सूक्ष्म की नजर आ नहीं पाती। तो मतलब हम मतलब एक बार पहले बात हुई थी तो प्रिवेंटिव ज्यादा है कि एक बार हम हो गए डिस्टर्ब या सोचने लग गए तो उस कड़ी को, इस श्रृंखला को खत्म करना मुश्किल हो। तो क्या हमको अवेयरनेस चाहिए या मतलब हम क्या करें कि हमारे स्कूल कम हो भीतर से विचारों से? नहीं, सब चीजें तो प्रभाव डालती है ना, संग प्रभाव डालता है, असली चीज तो वो है। आप सूक्ष्म का संग करेंगे, यानी ऐसे भाव विचारों का संग करेंगे जो स्थूल से संबंधित नहीं है, सूक्ष्म से ही संबंधित हैं, तो अपने आप ही धीरे धीरे स्थूल जो है वो वहां पे विदा होने लगेगा। ये तो बिल्कुल कॉमन चीज है कि हम जिसको महत्व नहीं देते हैं उसको समझ में आ जाता है कि मुझे कोई महत्व नहीं मिल पा रहा है, तो वो खिसक जाता है वहां से। तो जनरल भी हम देखते हैं कि 4 जने अगर हमसे मिलने आए हैं और उनमें एक आध को लगे भाई हमको तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मिल रहा, तो आगे से आना ही बंद कर देंगे वो। वैसे ही विचारों का है, आप उसको महत्व ही ना दें तो अपने आप ही वो आना बंद कर देते हैं। आपको जिससे काम है आप उस पर ध्यान दीजिए। ये सब बातें तो बहुत कॉमन है ना। थोड़ा माइंड डाइवर्ट करना है वहां से, और वो जो सूक्ष्म से संबंधित विचार हैं, भाव हैं, तो इसके लिए भक्ति बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिना भक्ति के सिर्फ ज्ञान के द्वारा ये होता नहीं है। शरणागति में आते हैं और जब मन वहां समर्पित होता है तो रिलैक्स होता है वो, और तब सूक्ष्म की भावना एक अलग दिशा में आगे बढ़ती है। जो भैया जैसे कहते हैं कि चिंता सिर पे या पैर पे, तो मतलब हम अपनी जो चिंताएं हैं, जी हाँ, या जो भी हम उसको उस पे और विश्वास करने लगे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ भैया, स्पष्ट हुआ। ठीक। प्रणाम। हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, राशि अग्रवाल। प्रणाम भैया, विवेक बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए विवेक जी। भैया जैसे आज एक ये भाव आया कि जो स्थूल है उसका तो क्षय होता है और जो सूक्ष्म है उसका विकास बहुत होता है, अनंत तक उसका विकास है जी। तो जैसे मतलब सामान्य में देखते हैं सृष्टि में बीज है, बीज बढ़ करके पौधा बनता है या पेड़ बनता है, एक छोटा बालक बड़ा बनता है, एक इंसान बनता है। वो भी क्या वो सारी स्थूल की प्रक्रिया है या ये सूक्ष्म की प्रक्रिया है? देखो, स्थूल और सूक्ष्म दोनों आपस में गुथे हुए हैं, ये बात तो शुरू से ही आई है ना। जो उदाहरण बीज का लिया जाता है उसके अंदर संभावनाएं छिपी हुई हैं। यदि वो बीज मिट्टी में जाने से ही मना कर दे तो फिर कैसे वो प्रस्फुटित होगा। तो उसमें स्थूल का जो है वो योगदान ज्यादा है,
सूक्ष्म का योगदान कम है, लेकिन बीज को तो अपनी मनचाही कर नहीं पाएगा ना। वो तो जो चाहेगा उसका बीजारोपण करने वाला वो कर देता है। यहां समस्या क्या है? समस्या है मनुष्य के साथ। मनुष्य को मिली हुई है वो स्वतंत्रता, वो चाहे नहीं मैं तो नहीं इसको अपनाऊंगा, और कोई जोर जबरदस्ती कर भी नहीं सकता उसके साथ। ये प्रॉब्लम है। इस वजह से वो क्षय को प्राप्त होता है। और नहीं तो जो उदाहरण आप बोल रहे हो उसमें सूक्ष्म का पुट बहुत कम है। बस एक सरेंडर वाली भावना है। बीज ने अपने आप को मिट्टी को सरेंडर कर दिया, बस। उसके बाद तो बाकी कार्य तो प्रकृति करती है। लेकिन वो बीज अगर मिट्टी में ही प्रवेश नहीं करना चाहेगा तो कैसे पनपेगा वो, कैसे उसका रूप बदलेगा, है ना? और भैया एक जो ये सूक्ष्म के कणों की बात कर रहे थे, ये कण वे छोटे छोटे भाव या विचार? जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी हाँ। ये कोई स्थूल से रिलेटेड नहीं, वो ये सूक्ष्म के कण हैं जो यहाँ दूसरे ढंग से समझाया है। वो ऐसा होता है ना कि जैसे प्रकाश की किरणें होती हैं, है ना? तो अपने आप में तो सब निकलते तो उस एक तत्व से हैं, उस आत्म तत्व से ही निकलते हैं। और फिर जो प्रकाश है, आत्म प्रकाश, वो किरणों के रूप में आता है। उसको यहाँ पर सूक्ष्म के कण बताए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, है ना? भैया एक छोटी सी एक बात है, जैसे हम ज्यादातर जड़ और चेतन या जड़ में जो शक्ति स्वरूप है वो, क्योंकि जड़ में भी शक्ति है तभी वो परिवर्तनशील है। हाँ। तो जो जड़ की शक्ति है और जो चेतन है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं या ये दोनों एक ही हैं? नहीं, है तो एक ही, रूप अलग है। शक्ति तो एक ही है, चेतन शक्ति है। ये एक वाणी है गुरुदेव की, पूरी याद नहीं है, उसका भाव यही है कि चेतन को जानने के लिए तो चेतन होना पड़ेगा। उसी तरह जड़ को जानने के लिए भी पूरी तरह जड़ होना पड़ता है, यानी वो चेतन को जड़ हो जाना पड़ता है। उसके बिना आप जड़ को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है भैया, प्रणाम प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, पूरा करते हैं। हाँ, समय हो गया शकुंतला भाई, आज नहीं हो पाएगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। ठीक है भैया, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। सबको हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम।